वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कंज्यूमर सरप्लस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस या जिसे मार्शल एंड सरप्लस भी कहते हैं। दोस्तों ये जो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है ये इंट्रोड्यूस किया था जूलिस डिप्यूट ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है जूलिस डिप्यूट 1844 में। अब ये जूलिस डिप्यूट जो है ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था, बहुत ही फेमस। ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू मेजर सोशल बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स आपको पता होंगे, जैसे कैनल्स हो गए, ब्रिजेस होंगे, नेशनल हाईवेज हो गए, इनका बेनिफिट ओवरऑल मेजर करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था। मेन पर्पस था कंज्यूमर सरप्लस का। दोस्तों इस कंसेप्ट को फर्दर पॉपुलराइज किया मार्शल ने। बहुत ही अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स का सबसे फेमस इकोनॉमिस्ट है। तो इसने, मार्शल का क्या कहना था वो भी जानते हैं। मार्शल ने कहा है कि every increase in consumer surplus is an indicator of the increase in social welfare। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्शल कहता है कि every increase in consumer surplus, जितना भी इंक्रीज कंज्यूमर सरप्लस में होता है उसका मतलब है कि सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। अब ये कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर सरप्लस है दोस्तों द डिफरेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस दैट अ कंज्यूमर are willing to pay for a good and the market price they actually pay for a good is referred to as consumer surplus। अब ये कंज्यूमर सरप्लस है डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर विलिंग टू पे फॉर ए गुड। आप कितना देना चाहते हो एक पर्टिकुलर गुड के, बट इन रियलिटी उसका मार्केट प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं एक ऑरेंज खरीदने के लिए और ऑरेंज का जो दोस्तों प्राइस है वो है 10 रुपया मार्केट में, आप बार्गेनिंग करके या कुछ भी करके फॉर एग्जांपल आप उसको 8 रुपया देते हो, तो ये 2 रुपया डिफरेंस है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, व्हाट इज द मार्केट प्राइस, एंड 8 रुपये, सॉरी 10 रुपया है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, एंड 8 रुपया है व्हाट यू पेज। ये जो डिफरेंस है दो, ये है सरप्लस, ये आपके खाते में सरप्लस आया है। ओके, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं दोस्तों, इस कंसेप्ट को फर्दर सिंप्लीफाई करके समझते हैं। सबसे पहले मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है कंज्यूमर सरप्लस की वो देखते हैं। द एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट अ थिंग over which over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction। it may be called consumer surplus। अब ये मार्शल का कहना है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम समझते हैं कि क्या रियलिटी में है। यहाँ पर देखो कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअल में है क्या। व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, कंज्यूमर कितना देना चाहता है, माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। ओके, देना कितना चाहता है माइनस करेंगे व्हाट ही एक्चुअली पेज। अब दोस्तों इस कंसेप्ट को डायग्रामेटिकली समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान इधर रखना। दोस्तों इस साइड में हम प्राइस मेजर करते हैं। ओके, इस साइड में क्वांटिटी डिमांडेड, कोई सा भी प्रोडक्ट ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, बनाना लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई सा भी प्रोडक्ट। अब सबसे पहले यहां पर गौर कीजिए, प्राइस 10 रुपया है तो क्वांटिटी डिमांडेड 0, कुछ भी नहीं। ओके, जब प्राइस 9 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया? 1। मुझे ये कंसेप्ट आपको समझाना ही नहीं है, बस यहां पर कुछ और मैं समझाना चाहता हूं, आप देख लीजिए। उसके बाद 8 रुपया प्राइस आ गया, कस्टमर जो है 2 यूनिट्स डिमांड करता है, लेकिन उसके बाद जब प्राइस इक्विलिब्रियम पे आ गया यहां पर 5 रुपया, कंज्यूमर ने रियलिटी में 5 यूनिट्स बाई किए हैं। अब यहां पर समझो दोस्तों, कंज्यूमर ओरिजिनली पे करना चाहता है 1 यूनिट के लिए 9 रुपीज, ये यहां पर है। ओके, 1 यूनिट खरीदने के लिए ये 9 रुपीज देना चाहता है, पहला यूनिट। ओके, उसके बाद ये 2 यूनिट खरीदने के लिए दोस्तों, दूसरा यूनिट जो खरीदने के लिए वो 8 रुपया देने के लिए तैयार है। लेकिन हकीकत में जब इसने पे किया, जब इसने बाई किया, तो इसको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया ही देना पड़ा। 5 रुपये पर प्राइस के हिसाब से इसने ये मार्केट से खरीदा है। तो इट मीन्स कि देना कितना चाहता है, ओरिजिनली व्हाट इज विलिंग टू पे 9 रुपीज 1 यूनिट के लिए, लेकिन हकीकत में इसने 5 यूनिट्स पे किए हैं, तो दिया कितना उसने? 5 ही रुपीज। तो यहां पर उसको कुछ ना कुछ सरप्लस मिल गया है। अब देख लीजिए दोस्तों, 9 रुपीज ये देना चाहता है, व्हाट ही इज विलिंग टू पे 9 रुपीज, बट व्हाट ही एक्चुअली पे इज 5 रुपीज। तो यहां पर कितना सरप्लस आ गया? 4 रुपीज। ओके, उसके बाद 8 रुपीज सेकंड यूनिट के लिए वो देना चाहता है, लेकिन हकीकत में दिया कितना? 5 रुपया। ओके, क्योंकि 5 रुपया ही तो दिया है इसने, तो यहां पर सरप्लस कितना आ गया? 3 रुपीज। उसके बाद 7 रुपया वो तीसरे यूनिट के लिए देना चाहता है, ही इज विलिंग टू पे 7 रुपीज फॉर द थर्ड यूनिट, लेकिन उसने 5 रुपया ही दिया है, तो यहां पर सरप्लस 2। उसके बाद जो छठा है उसमें तो एक ही आएगा ना, 6 - 5 आ गया 1। तो टोटल जो सरप्लस है वो है 10 रुपीज। यहां पर देख लीजिए, 4 रुपया सरप्लस है, उसके बाद कितना सरप्लस है? 3 रुपये सरप्लस है, उसके बाद 2 रुपया सरप्लस है,
उसके बाद है 1 रुपीज सरप्लस, और जो टोटल सरप्लस है दोस्तों वो है 10 रुपीज। ओके, ये कंज्यूमर को यहां पर सरप्लस है। अगर वो एक ही रुपया खरीदता दोस्तों, एक ही प्रोडक्ट खरीदता, तो यहां पर इसको सरप्लस उतना ज्यादा नहीं मिलता। ओके, 9 रुपीज प्राइस था, और इसी को कहते हैं दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस। यहां पर मैं दिखाता हूं आपको कंज्यूमर सरप्लस। हमने देखा कि व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, कितना उसको पे करना चाहता था, माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, कितना उसने रियलिटी में पे किया है, इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। और दूसरा जो कंसेप्ट है दोस्तों इसका, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ओके, वो यहां पर नहीं समझेंगे हम। उसके बाद थोड़ी सी एजम्पशंस देखते हैं क्या क्या इसमें है। यहां पर थोड़ा सा पहले टेबल देखते हैं। ये रहा यूनिट, पहला यूनिट इसने खरीदा तो मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी 9 थी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग जो डिमांड करो होता है ये शो करती है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, याद रखना। उसके बाद 2, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद ये रहा कंज्यूमर सरप्लस। इस साइड में आप मेजर कर सकते हैं। पहले में 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, मगर टोटल 10 आ गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद रखना है, एग्जाम में आप इसको बना सकते हैं। अब कुछ एजप्शंस देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली एजप्शन है यूटिलिटी कैन बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड, यानी कि कार्डिनली मेजर्ड। अब रियलिटी में तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर पाए, लेकिन यहां पर हमने किया, हमने देखा कि 10 रुपया जो है सरप्लस आ गया, 10 यूटिलिटी मिल गई हमें, ये सब कुछ हमने देखा, क्वांटिटेटिवली मेजर किया है, लेकिन रियलिटी में ऐसे पॉसिबल नहीं है। वो क्रिटिसिज्म जब आप लिखोगे इस थ्योरी की, जब आप लिखोगे इस थ्योरी की, तो वहां पर आप ये भी लिखोगे कि रियलिटी में ये जो है हम क्वांटिटेटिवली इसको जो है मेजर नहीं कर सकते हैं। ये पहली एजम्पशन है इसकी। उसके बाद दूसरी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट चेंज। ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रियलिटी में चेंज होती है, बट इस थ्योरी के मुताबिक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट चेंज, क्योंकि मनी की तो इंक्रीजिंग होती है, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा मजा आता है पैसे। और उसके बाद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ओके, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है इस थ्योरी के हिसाब से। ये थ्योरी बिलीव करती है वहां पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन रियलिटी में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। अगर जो है प्राइस एक का डिक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर जो है दूसरे पे शिफ्ट करेगा, या इंफीरियर गुड बन सकता है, बाकी बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वो फिर आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। उसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर सेम। ये थ्योरी कहती है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस एजम्पशन के तौर पर सेम रहेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये इस थ्योरी की मेन एजम्पशन है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी के जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो वो दूसरी प्रोडक्ट की यूटिलिटी पे इंपैक्ट नहीं डालेगा, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी। ये कुछ एजम्पशंस है, इंपॉर्टेंट है। अब आप एक काम करना, इस थ्योरी की जो क्रिटिसिज्म है वो लिख लेना। क्या क्या क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी की वो आप अपने एंड से लिख देना, बहुत ही इजी है, कुछ चीजें आपको लिखने हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, कंज्यूमर सरप्लस, ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।